नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है भावनगर से नगीनदास जी का। उन्होंने पूछा है कि प्रार्थना का हेतु क्या है और कई बार प्रार्थना का प्रत्युत्तर क्यों नहीं मिलता। देखो प्रभु जी, मनुष्य को जो सामर्थ्य मिला है, 3 प्रकार की शक्तियां मनुष्य को मिली है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। लेकिन तीनों बहुत मर्यादित है। ज्ञान शक्ति में हम कहाँ तक जान सकते हैं? स्थूल शरीर से, स्थूल इंद्रियों से अविद्या रूप ज्ञान की बात यहाँ हो रही है। तो पर अपराविद्या, अविद्या नहीं, अपराविद्या की बात हो रही है। तो अपराविद्या में जैसे भौतिक शास्त्र है, भूगोल है, ये सब जो भी हमें जगत की वस्तुओं के बारे में जानना है, तो हमारी ज्ञान शक्ति उसमें पहले प्रवृत्त होती है। हमने कुछ जाना, जैसे भूख लगी है, जा रहे हैं और घर पर आए, देखा कुछ खाने को है नहीं, लेकिन टेबल पर 2 केले पड़े हुए हैं। तो पहले जाना कि केला है, फिर इच्छा हुई कि भूख लगी है तो खाना चाहिए। तो ये इच्छा शक्ति का काम है कि खाने की इच्छा हुई और फिर हाथ से उठाया, छीला और खा लिया। ये क्रिया शक्ति है। तो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीनों शक्तियां मनुष्य ने प्राप्त तो की है, परमात्मा की कृपा से उसे मिली है, लेकिन उसकी बहुत ही मर्यादा है, बहुत। और मन की कोई मर्यादा नहीं है। मन तो चाहता है, बस आसमान में उड़ता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए कि चिड़िया उसके अंदर बोलती ही रहती है, ये कभी बंद नहीं होती। और जितना चाहिए, जो चाहिए उतना उसको वह मिलता नहीं है। फिर इच्छा होती है कि नहीं, इतना तो होना चाहिए। जब हमारा सामर्थ्य काम में नहीं आता है, तब हम किसी समर्थ पुरुष का सहारा लेते हैं। सबसे पहले समर्थ हमें कौन दिखा? हमारे आसपास के लोगों में से हम ढूंढते हैं उसको। हमारे पूज्य गुरुजी, दादा गुरुजी, स्वामी दयानंद जी महाराज जी उदाहरण देते थे एक, कि बच्चा जब पैदा होता है, थोड़ा बहुत समझदार, मतलब 1-2 साल का हो जाता है, थोड़ा खेलने वेलने लायक 3 साल का हो जाता है, समझ लो। तो उसको कौन समर्थ लगता है? भाई, खेल रहा है आंगन में और कुत्ता आया तो भागकर माँ की गोद में छिप गया। कोई भी डर हो, छिपकली निकली, भागकर माँ की गोद में छिप गया। कोई भी डर जब लगे तो उसको कहाँ पर प्रोटेक्शन, सलामती कहाँ पर लगेगी? माँ की गोद में, क्योंकि वह मानता है कि माँ मुझे बचा सकती है, माँ सर्वसमर्थ है। थोड़े दिन बीते, थोड़ा बड़ा हुआ, 5-6 साल का हुआ, माँ चिल्लाती हुई भागी किचन से बाहर। बच्चे ने देखा क्या हुआ, माँ कहती कॉकरोच। तो माँ तो डरती है। पापा आए अंदर से बेडरूम से उठकर, क्या है, क्या है? कॉकरोच है। ऐसे उठाया, उठाकर ऐसे करके फेंक दिया। अरे पापा सर्वसमर्थ है। अब वो पापा की गोद में चला गया। खेलता है बाहर मैदान में, किसी मित्रों के साथ, बच्चों के साथ, किसी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया तो कहेगा कि मैं अपने पापा को कह दूंगा, पापा को बता दूंगा। तो पिताजी उसके समर्थ हो गए। देखो, उसका विश्वास बदलता रहता है। पहले माँ पर था, माँ को सर्वसमर्थ समझता था, फिर पापा को। फिर थोड़े दिन बाद कहीं जा रहा था पापा के साथ स्कूटर पर, और कोई सिग्नल भंग हुआ, कुछ हुआ, पुलिस वाले ने रोका और उसको डांट दिया, दंड भी किया। उसने कहा अरे ये नहीं, ये तो पुलिस वाला ही सर्वसमर्थ है। तो बच्चों को आप देखना, ज़्यादातर बच्चे को पूछो क्या बनना है, तो हमें पुलिस बनना है। वो समझते हैं कि हमारे हाथ में बंदूक होगी, सब हमसे डरेंगे, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त देखा कि एक गाड़ी आकर लाल बत्ती वाली रुकी, उसमें से कोई खादी के कपड़े सफ़ेद पहने हुए निकला नेताजी, और पुलिस वाले को धमकाने लगा। जी सर करके पुलिस वाला हाथ जोड़कर खड़ा रहा।
उसने कहा नहीं नहीं, सर्वसमर्थ तो ये राजनेता है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में कोई सर्वसमर्थ नहीं है, हर एक का सामर्थ्य हम यहाँ से उठाकर वहाँ डालते हैं, वहाँ से वहाँ डालते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि कोई संसार में सर्वसमर्थ नहीं है, एकमात्र परम पुरुष परमात्मा सर्वसमर्थ है। तो जब भी हमें सहायता की जरूरत है तब हमें उसका सहारा लेना चाहिए। तो इसलिए ये प्रार्थना आपने पूछा है ना, प्रार्थना का हेतु क्या है? बस यही हेतु है, सर्वसमर्थ का सहारा लेना। जब चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है तब हमें इसी में विजडम है, इसी में समझदारी है कि जो सर्वसमर्थ है, और वह कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञ भी होना चाहिए, सर्वसमर्थ भी होना चाहिए, सुहृद भी होना चाहिए, बदले में कुछ चाहे ना। हम पड़ोसी की मदद करेंगे, पड़ोसी हमसे मदद भी मांगेंगे, करना होगा ये तो। किसी संस्था में आप किसी का रिकमेंड कर दो कि भाई इसको ये नौकरी दे दो या इसको यहाँ पर ठहरने का व्यवस्था करा दो, तो फिर कल वो भी आएंगे कि लाओ महाराज जी डोनेशन दे दो। तो वो तो बदले की अपेक्षा रखता है, भगवान कोई अपेक्षा नहीं रखता है। कैसी कि सृष्टि की संवादिता में कोई भंग न हो, इस तरह से अपना जीवन जियो। देखो उसकी अपेक्षा अलग प्रकार की है कि भाई जो मैंने सिस्टम बनाया है उसमें तुम डिस्टर्बेंस मत करना, बस यही तुम्हारी भक्ति हो गई, इतना भर कर दो, वह प्रसन्न है। ये कोई बदला नहीं हुआ। कहने का मतलब यही तो सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वसुहृद है, दयानिधि है, करुणा सागर है। तो वो हमारे लिए जो करेगा वही सबसे उचित होगा। ऐसे ही व्यक्ति से हमें सहायता लेनी चाहिए। संसार में भी अगर हम किसी की सहायता लेना चाहते हैं तो सोचते हैं कि ये कर तो सकता है, लेकिन ऐसे आदमी से मदद लेना ठीक नहीं, कल ये हमें फंसा भी सकता है या इससे हम इसका बदला भी मांग सकता है। तो हम कोई सज्जन पुरुष का सहारा लेते हैं। तो परमात्मा से उत्कृष्ट और कौन हो सकता है? तो जब हमारा सामर्थ्य कम पड़ जाता है किसी बात में, किसी वस्तु की प्राप्ति में, किसी वस्तु को हटाने में, सटाने में, अपने दुखों को सहने में, दुखों को दूर करने में, हमारी प्रतिकूलता में से बाहर निकलने में, जब हमें अपना सामर्थ्य पूरा मालूम नहीं पड़ता और मित्रों, पुत्रों और परिवार की भी सहायता लेने के बाद भी कुछ हाथ में नहीं बचा लगता, तब हमें परमात्मा की सहायता लेनी होती है। तो प्रार्थना का यही हेतु है। प्रार्थना का दो प्रकार से प्रार्थना की जाती है, दो हेतु से। एक तो परमात्मा ने जो दिया है हमें, अढड़क दिया है, हजार गुना दिया है, हमारे अधिकार से अनेक गुना ज़्यादा दिया है, उसका धन्यवाद करना है। हे भगवान, मैं तो किसी लायकात वाला हूँ नहीं, फिर भी आपने मुझे इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, इतनी सुविधा दी, इतना एजुकेशन दिया, इतने अच्छे माता पिता भाई बहन दिए, इतने अच्छे मित्र दिए, आपका धन्यवाद। इसके लिए प्रार्थना होती है। और दूसरी होती है आर्त, दुख का निवारण के लिए। आरती कोई भी प्रकार की हो, शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, सामाजिक दुख हो, आर्थिक दुख हो, जो भी हमें अनुकूल नहीं है, जो भी हमें प्रतिकूल परिस्थिति है, उसको हटाने में और अनुकूलता को सटाने में हमें मदद जब चाहिए तब परमात्मा को प्रार्थना हम करते हैं। यही प्रार्थना का हेतु है। और आपने पूछा कि कई बार प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती। अब आपका बच्चा समझ लो कि 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है और आकर कहे कि पापा जी मैं स्कूल जा रहा हूँ और स्कूल से छूटकर हम लोग बगीचे में घूमने जाएंगे, वहाँ पर भेलपूरी खाएंगे, आप हमें पैसे दे दो। तो पिताजी ने कहा ठीक है चलो खाओ भेलपूरी, ये लो 50 रुपया लेकर जाओ। उसने कहा नहीं 50 रुपया नहीं चलेगा, मुझे तो 10,000 रुपया चाहिए। देगा क्या पिताजी? 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चे को मौज शौक के लिए 10,000 रुपया चाहिए, पिताजी देगा क्या? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह कठोर है, वह देखता है कि इसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि इतने पैसे या संभाल सके, इसका सही उपयोग कर सके। ये बिगाड़ देगा और दूसरों को तकलीफ होगी, उसको भी तकलीफ होगी। कोई इससे लूट लेगा, सिर्फ लूटेगा नहीं, मार खरोच कर लूट लेगा, इसकी हड्डियां तोड़ देगा पैसे देखेगा तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा से हमें जब लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, तब उस प्रार्थना के अनुसार हमारा अधिकारित्व है या नहीं, यह चेक करना चाहिए। नहीं है तो पहले अपना अधिकारित्व बनाओ, प्रार्थना अपने आप सुनी जाएगी।
प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। अंतःकरण जिसका शुद्ध है तो परमात्मा तो उसको सहायता करता ही है, सही रास्ते पर ही ले। जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं तब कांटा कंकड़ लगता है, तब हम भगवान, अरे भगवान अब तो कांटा लग गया, अब बचाओ, ये कांटा निकाल दो, हम इस रास्ते अब कभी कभी नहीं आएंगे। तो वो निकाल देता है कि चलो निकाल लो, अब इस रास्ते ये आने वाला नहीं है। उसके लिए जो रास्ता तय हुआ है, ईश्वर की योजना हुई है, उसी रास्ते पर चलना है। तो और हमारे कर्मों का फल भी होता है। दुख, पीड़ा, कांटा कंकड़ लगने में हमारे कर्मों का फल के रूप में भी परिस्थिति विपरीत आती है हमारे साथ। तो उस वक्त भी हमारी प्रार्थना इस तरह से सुनी जाती है कि हे भगवान, ये परिस्थिति को आप हटा दो। कैसे हटाएंगे भाई, ये तो आपके कर्मों का फल है। तो प्रार्थना दूसरे तरीके से सुनी जाती है, परिस्थिति को थोड़ी डाइल्यूट कर दी जाती है और आपका सामर्थ्य थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, आपकी सहन शक्ति, आपकी प्रतिकार शक्ति थोड़ी उत्कृष्ट कर दी जाती है। और हम तो मानते हैं कि नहीं, भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, हमारी ये परिस्थिति तो बदली नहीं। गरीब के गरीब रहे, कितने सालों से भीख मांग रहे हैं, मतलब कि ये मजदूरी कर रहे हैं, इतने साल हो गए, अब भी अमीरी तो देखी नहीं गई। तो हमारे कर्मों का फल है, पूर्व के जन्मों में हमने ऐसा कर्म किया है कि हमारे गरीबी भोगनी है। तो थोड़ी कम भी कर देंगे भगवान, और थोड़ा हम में सामर्थ्य भी दे देंगे, थोड़ी समझ दे देंगे, रास्ता भी दिखा देंगे कि इस रास्ते पर जाओ, थोड़ा तुम्हें माल मिलेगा, तुम्हारा भरण पोषण होगा। तो सुनी तो जाती है, लेकिन अपने तरीके से सुनी जाती है, हमारे तरीके से नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि हमारा तरीका ही गलत होता है ना। हमने एक पाप खून किया और फिर देख लिया, किसी ने क्या कहते हैं वो साक्षात दृष्टा कोई था, साक्षी, उसने कहा जज के सामने कि हाँ मैंने इसको चाकू मारते हुए देखा है। तो जज ने कहा कि भाई सही है, हम कहते भी है कि हाँ हम सही है। अब कहेंगे कि महाराज हमने मार तो दिया, लेकिन हमें बचा लो, हमें फांसी नहीं चढ़ना है। तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हम तो चाहेंगे कि चाकू मारने के बाद भी हमें फांसी न मिले। तो हमारी चाह से क्या होता है, न्याय के अनुकूल होना चाहिए ना। तो भगवान हमारी प्रार्थना बिल्कुल ही नहीं सुनते, ऐसा तो है ही नहीं। हमें लगता है कि नहीं सुनी गई, लेकिन सुनी गई है। जो परिस्थिति है उसको डाइल्यूट कर दिया गया है और हमारे सामर्थ्य को बढ़ा दिया गया है ताकि यह प्रसंग पार हो जाए। तो इस तरह से भी प्रार्थना सुनी जाती है। बिल्कुल नहीं सुनी जाती ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ा कृपालु, बड़ा सुहृद, बड़ा दयालु, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमात्मा क्यों अपने बच्चे को परेशान होते देखेगा? नहीं देखता है। तो अगर सच्चे दिल से किसी को नुकसानदेह न हो ऐसी कोई प्रार्थना की जाए तो कई तरीकों से इसको सुना जाता है। हम उसके तरीके नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। वास्तव में तो सुन ली जाती होती है। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।